हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं आपको यहीं पर मिलते हैं। आपको हर डेली आपको 2 से 3 शॉर्ट वीडियोज आपको हमारे टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पर जो देखने को मिलते हैं, तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आप सभी को दोनों का जो लिंक है मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। और या व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके आप लोग सारी जो अपडेट है प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का जो है दिया गया है। इसके अलावा साथियों, आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आपका बीएड प्रवेश परीक्षा का बिल्कुल वेरी न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है बेटा अर्जुन बैच। ठीक है, अर्जुन बैच जो आपका बिल्कुल जो एकदम न्यू बैच है ये स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच को जो है आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी आपका ये बिल्कुल नया बैच है। तो आपके अगर एक भी क्लास चाहते हो ना छूटे तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब इस बैच में क्या क्या चीज़ें जो है नई मिलने वाली हैं, देखो इस बैच में कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे आपको यहाँ पर अपडेटेड जो है क्या मिलेगा भाई, अपडेटेड आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। नए टेस्ट सीरीज यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अपडेटेड आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड मिलेंगी। थ्योरी क्लास आपको जो है कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जो है क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। टेस्ट सीरीज आपको मैंने बता ही दिया, अपडेट वाला जो है मिलने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, लाइव वीडियोस भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी। वहां पर आप जब चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी क्लासेस को जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इसका ऑफर प्राइस चल रहा है 50% आपके साथ 749 में। ठीक है, कैसे जुड़ना है, क्या क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सभी को जो है डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना है पेड कोर्सेज में। देख लो भाई ध्यान से, यहां पर आप सभी को पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। पेड कोर्सेज में जो है जाना है और यहीं पर आपको इसके अंदर जो है मिल जाएगा अर्जुन बैच। अर्जुन बैच आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ज्वाइन करने का ऑप्शन दिखा होगा, आप ज्वाइन पे क्लिक करके जो है सिंपली आपके सामने एक आएगा ऑप्शन सबमिट करने का। आपका यहाँ पर नंबर लिखा होगा और यहाँ सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट गेटवे लाइव करके आपको एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आप सिंपली जो है एक परचेज लिंक वहां पर होगा, उस परचेज लिंक पे क्लिक करिएगा और वहां पर आपके सामने गूगल पे, फोन पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, उसकी मदद से जो है पे कर सकते हैं। और जैसे ही पे करेंगे आपके ऐप में जो है आपका बैच मिल जाएगा। अपने ऐप पे जाइएगा, माई परचेज आपका एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको आपका बैच जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज ही जो जुड़े और अपनी जो तैयारी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर जो है लेकर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की इस क्लास को हम लोग क्लास की तरफ जो फोकस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी में। आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो सारे लोग जुड़ जाए। चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। और 1 मिनट का मुझे समय देना, बस 1 मिनट का समय मुझे दे दो भाई। तब तक आप लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा बाकी लोगों तक। ठीक है, बाकी लोगों तक सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देना भाई। हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube
बस 1 मिनट का समय दे दो भाई, बस 1 मिनट का समय दे दो, बस 1 मिनट का समय दे दो, है ना। बस 1 मिनट का और समय दे दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। बस 1 मिनट का समय दे दो भाई। चलिए शुरू करते हैं भैया, है ना। बस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मूल अधिकार और निदेशक तत्व में क्या अंतर होता है। चलो जल्दी से सारे लोग आ जाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत थी भाई, इतनी देर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाएगा, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, आवाज भी क्लियर होगी और सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए जल्दी से सारे लोग पहले प्रश्न का आंसर कर देंगे। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कर देंगे। क्या प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है मूल अधिकार और निदेशक तत्व में क्या अंतर होता है। चलो जल्दी से बताना। मूल अधिकार अगर हम लोग बात करें, मूल अधिकार अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मूल अधिकार कहां से? आपका यूएसए से लिया जा रहा है। अगर हम लोग नीति निदेशक तत्व की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, तो ये कहां से लिया जा रहा है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया जा रहा है। ठीक है, कहां से? आयरलैंड से लिया जा रहा है। मूल अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे, ये कहां पर है? तो ये भाग 3 में है। निदेशक तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे, ये कहां पर है? तो ये भाग 4 में है। अगर इनकी हम लोग बात करेंगे, ये 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में है। अगर निदेशक तत्व की हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में नीति निदेशक तत्व है। ठीक भाई बात, ठीक भाई बात। दिखाई नहीं कब पड़ रहा है क्या? किसी ने कमेंट किया है कि जूम कर दे थोड़ा सा। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? चलो थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे भाई, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर देने पे क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है मेरे भैया लोग, अभी दिख रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, अभी बताएंगे भैया अभी दिख रहा है। तो आपको बताना है निदेशक तत्व और मूल अधिकार में अंतर क्या है। ठीक है, निदेशक तत्व और मूल अधिकार में अंतर क्या है? पहले प्रश्न का कुछ लोग ऑप्शन संख्या सी कर रहे हैं, ऑप्शन संख्या डी कर रहे हैं, ऑप्शन संख्या बी भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? अगर हम लोग मूल अधिकार और निदेशक तत्व में बात करेंगे, अगर हम लोग मूल अधिकार और निदेशक तत्व में अंतर बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंतर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नीति निदेशक तत्व होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, जबकि मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार अगर हम लोग बात करेंगे, नहीं भाई गड़बड़ है, रुको रुको, कौन से वाले फॉर्म टिक कर दिए भाई? कौन सा हो जाएगा? नीति निदेशक तत्व आपके क्या है? हाँ, मूल अधिकार आपके सी वाला भैया आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? वाद योग्य नहीं होते। ऑप्शन संख्या सी वाले जितने लोग भैया आंसर करेंगे, जितने लोग ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे वो करेक्ट होंगे भाई। बी वाले नहीं होंगे भाई, बी वाले नहीं होंगे, बी वाला गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन अगर आपके नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन होता है तब आप न्यायालय नहीं जाओगे। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बी नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार क्या होते हैं? ये वाद योग्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मूल अधिकार वाद योग्य, या फिर इन्हीं को आप कह सकते हो न्याय योग्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वाद योग्य या न्याय योग्य होते हैं। ठीक है, होते हैं। जबकि नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? ये वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं होते, या क्या होते हैं? या न्याय योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक बात याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा भैया? सी वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन संख्या सी। ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भाई। ठीक है, क्या करना है आपको? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के आधार पर आपको सही विकल्प की पहचान करना है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4, और कूट के आधार पर आपको क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे भाई। दूसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो देखो पहला कथन क्या कह रहा है? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ठीक है, क्या होगा? 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है? अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है? गुप्त संवत सन 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, सन 78 से प्रारंभ हुआ। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे गुप्त संवत जो है वो 319 से आरंभ हुआ। ठीक है, कब से? 319 से आरंभ हुआ।
और चौथा आपसे जो कह रहा है, चौथा आपसे क्या कह रहा है, भारत में मुस्लिम शासन का युग जो है, भारत में मुस्लिम शासन का युग 1192 से प्रारंभ हुआ। चलो जल्दी से बताओ भाई इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा भाई। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना भाई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखो एक बात तो ये ध्यान रखना, अगर हम लोग विक्रम संवत की बात करें, फिलहाल यहां पर 58 ईसा पूर्व दिया है, अगर यहां पर अगर दिए गए विकल्प के अनुसार आपको चुनना हो, है ना, विकल्प दिए गए विकल्प के अनुसार अगर आपको चुनना हो तो आपका आंसर सही होगा 1 2 3 वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। शक संवत अगर हम लोग, अच्छा विक्रम संवत की अगर हम लोग बात करें, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। ठीक है, किसने की, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, विक्रम संवत की शुरुआत की। शक संवत की शुरुआत किसने की, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की। ठीक है, किसने किया, कनिष्क ने किया। गुप्त संवत की अगर हम लोग बात करेंगे, गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक है, किसने किया, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक भाई, बात ये याद रखिएगा। अब चौथा कथन क्या कह रहा है, भारत में मुसलमानों का जो मुसलमान शासन का युग जो है 1192 से, 1192 से नहीं भैया, 712 से, 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण होगा। कौन करेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम करेंगे। ये पहले मुस्लिम आक्रमणकारी हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये पहले मुस्लिम आक्रमणकारी हैं। कहां पर, सिंध पर आक्रमण करेंगे और यहीं से क्या होगा, यहीं से मध्यकाल की शुरुआत होगी। तो अगर दिए गए विकल्प की बात करते हैं तो दिए गए विकल्प के अनुसार, ठीक है, दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 हमारा सही होगा, आंसर होगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना भैया, यहां पर विक्रम संवत कह रहा है, विक्रम संवत की डेट यहां पर 58 ईसा पूर्व दी गई है। ठीक है, अगर हम लोग विक्रम संवत की डेट बात करें तो विक्रम संवत की डेट क्या भैया, 57 ईसा पूर्व है ना। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, विक्रम संवत की डेट क्या है, 57 ईसा पूर्व। एक बात ये भी ध्यान रखना भाई, दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और सेम टू सेम मैंने यहां पर उतरवा दिया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, और सेम टू सेम मैंने ये प्रश्न उतरवा दिया। कई बार आयोग भी गलत क्वेश्चन या फिर गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है, आयोग वाले भी गलत क्वेश्चन या गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अगर इस प्रश्न की अगर हम लोग दिए गए विकल्प के अनुसार बात करें तो दिए गए विकल्प के अनुसार 1 2 3 आंसर होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि अगर विक्रम संवत की कभी भी बात करें तो विक्रम संवत की जो डेट है वो 57 ईसा पूर्व है, ना कि 58 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां पर मिलती है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और पुलकेशिन द्वितीय क्या करेंगे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित कर देते हैं। इसकी जानकारी कहां से मिलेगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देना भैया, चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देना। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी आपको कहां से मिलती है, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो ये पुलकेशिन द्वितीय हैं, ठीक है, ये जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, तो ये पुलकेशिन द्वितीय कहां के राजा हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये चालुक्य वंश के राजा हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये चालुक्य वंश के राजा हैं। और ये क्या करेंगे, पुलकेशिन द्वितीय क्या करेंगे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित करते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित करते हैं। ठीक है, पराजित करते हैं। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित करेंगे और इसकी जानकारी कहां से मिलेगी। ठीक है, चलो जल्दी से बताना, तो इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, तो इसकी जानकारी मिलेगी ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है, तो ध्यान रखिएगा, ऐहोल अभिलेख की रचना जो है वो की है रवि कीर्ति ने। ठीक है, किसने की है, तो रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना की है। ऐहोल अभिलेख किसका है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है।
ऐहोल अभिलेख किसका है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के राजा हैं, इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे क्या किया? हर्षवर्धन को पराजित किया है। ठीक है, हर्षवर्धन का अगर हम लोग दूसरा नाम बात करें, हर्षवर्धन की अगर हम लोग दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम इनका क्या है? शिलादित्य है। ठीक है, क्या है? तो इनका दूसरा नाम शिलादित्य, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य है। हर्षवर्धन की 3 किताबें हमको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी? नागानंद, नागानंद रत्नावली, नागानंद रत्नावली, और क्या हो जाएगा? और प्रियदर्शिका हो जाएगा। ठीक है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये 3 किताबें किसकी है? हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन के दरबार में ही याद रखिएगा कौन? बाणभट्ट निवास करते थे। ठीक है, बाणभट्ट, और बाणभट्ट की आपको 2 किताबें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? हर्षचरित, हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी, ये 2 किताबें बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में ही याद रखिएगा चीनी यात्री हेनसांग भारत आएगा। ठीक है, कौन आएगा? हेनसांग भारत आता है। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग किसके समय में भारत आता है? तो ये हर्षवर्धन के समय में भारत आएगा। और हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी है। ठीक है, क्या होगा? हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या होगा? सीयूकी है। हेनसांग कौन है? एक चीनी यात्री है। और अगर आपसे पूछा जाए चीनी यात्रियों ने, जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्रियों ने भारत भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यिन्तु शब्द का। ठीक है, कौन से? तो यिन्तु शब्द का प्रयोग किया। यिन्तु शब्द का प्रयोग चीनी यात्रियों ने भारत के लिए किया है। ठीक भैया बात। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाते हैं। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है भाई, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव ने कांसे का प्रयोग कब किया? हड़प्पा सभ्यता में किया। सबसे पहले मानव ने कांसे का प्रयोग किस काल में किया? हड़प्पा काल में किया। इसीलिए हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये नगरीय सभ्यता है। ठीक है, क्या है? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े बड़े नगर देखने को मिलेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटडा, रोपड़, है ना, आपको बड़े बड़े क्या होंगे? बड़े बड़े आपको नगर देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? नगरीय सभ्यता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, क्या है? मातृ देवियों की मूर्ति ज्यादा मिलती है, इसलिए मातृ सत्तात्मक समाज माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या करते हैं? मातृ सत्तात्मक समाज मानते हैं। प्रिय देवता अगर आपसे पूछा जाए, प्रिय देवता कौन है? तो प्रिय देवता ध्यान रखिएगा पशुपति शिव है। ठीक है, कौन है? पशुपति शिव। पशुपति शिव सिंधु घाटी सभ्यता में प्रिय देवता है। प्रिय पशु अगर आपसे पूछा जाए, प्रिय पशु क्या हो जाएगा? कुबड़ वाला सांड या फिर कहें बैल। ठीक है, कुबड़ वाला जो बैल है या फिर कहें सांड जो है, ये क्या हो जाएगा? ये प्रिय पशु हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा के टीले की खोज सबसे पहले किसने की? तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, किसने? 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले की खोज की थी। किसने किया था? 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले की खोज की थी। बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो बाद में क्या होगा? बाद में आपको पता है 1921 में। ठीक है, 1921 में क्या होगा? जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज कहां पर होगी? तो हड़प्पा की खोज पंजाब में। पंजाब में कहां पर? पंजाब में मांटगोमरी जिला। कौन सा जिला? पंजाब में मांटगोमरी जिला। पंजाब में मांटगोमरी जिला में कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो रावी नदी के किनारे कौन खोज करेंगे? तो दयाराम साहनी खोज करते हैं। ठीक है, कौन करेंगे? दयाराम साहनी खोज करेंगे। कब? 1921 में। और 1921 में जब खोज होगी तब उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे? तो पुरातत्व विभाग के निदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक भाई बात। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है।
एमए फर्स्ट ईयर में हो कैसे बीएड का फॉर्म डालोगी, है ना। एमए फर्स्ट ईयर में हो बीएड का फॉर्म कैसे डालोगी। अगर मान लो बीएड का फॉर्म भी डाल देती हो, एग्जाम भी दे देती हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एमए और बीएड दोनों एक साथ कैसे करोगी, है ना। और बीएड तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी नहीं कर सकते हो, है ना, मान्य नहीं होगा। आप इग्नू से, राजश्री टंडन से या इस तरीके की किसी ओपन यूनिवर्सिटी से आप बीएड नहीं कर सकते हो। दूरस्थ शिक्षा से आप बीएड कर तो लोगे लेकिन मान्य नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन क्या हो जाएगा भाई, सही कथन हो जाएगा उन्होंने क्या किया भाई, अभी आपको बता रहे हैं, प्रिय देवता कौन है, पशुपति शिव है, तो उन्होंने क्या किया, पशुपति के सम्मान करना प्रारंभ किया। भाई पशुपति शिव का क्या किया, भाई प्रिय देवता है तो सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बात, अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। पशुपति शिव का सम्मान करना प्रारंभ किया। ठीक है, अगर हम लोग गाय बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग गाय बात करेंगे तो गाय क्या हो जाएगा, गाय भैया ऋग वैदिक काल में प्रिय पशु है। गाय की अगर हम लोग बात करेंगे कब, तो ऋग वैदिक काल में गाय प्रिय पशु है। कब, ऋग वैदिक काल में गाय प्रिय पशु है। और गाय को अघन्य कहा जाएगा, ना मारा जाने वाला जीव कहा जाएगा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ आपका कब होगा, अश्वमेध यज्ञ आपका उत्तर वैदिक काल में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामान्यता स्थिर रही थी, ऐसा नहीं है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता वाले स्थिर थे, बड़े बड़े नगर थे, नगरों में रहते थे। ऐसा नहीं था कि आज यहाँ कल वहां परसों पता नहीं कहां, ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्या हो गए थे, स्थिर हो गए थे भाई। ठीक भाई बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। हाँ बिल्कुल, एमकॉम के साथ बीएड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश ये करो कि एक साथ 2 डिग्री ना लो, है ना। कोशिश ये कीजिए कि एक साथ 2 डिग्री मत लीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि पता लगे अभी मेरा फर्स्ट ईयर है और हम जाकर के बीएड में एडमिशन कर लें, ऐसा मत करो भाई। लास्ट ईयर में हो, ठीक है, तब बीएड में एडमिशन लो। मेरी अगर, बाकी आप कुछ भी करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानो तो यही करो कि कम से कम एक कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे कोर्स में एडमिशन लो। ऐसा ना हो कि एक पैर अब तुम्हारा जो है एमकॉम में है, दूसरा पैर बीएड में पहुंच गया, है ना, दोनों तरफ लटके हो, इधर भी उधर भी, ऐसा ना करो। चलिए जल्दी से सारे लोग क्या करेंगे, एक तरफ आपको वेद दिए गए हैं, वेदों के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ वेदों के यज्ञकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। कूट के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा भाई। ठीक है, जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा भाई। ठीक है ना, ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, बाकी आपको सारी अपडेट दी जाती है, आर्यन सर सारी अपडेट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रहती है, कोई दिक्कत रहती है, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। ठीक है, बाकी आर्यन सर तो सारी अपडेट देते ही हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर हर बाई चांस मान लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर नहीं देखता, क्योंकि मेरा ध्यान इधर रहता है, मैं आप लोगों के प्रश्नों को नहीं देख पाता हूँ और आप लोगों के आंसर नहीं कर पाता हूँ। तो बाई चांस मान लो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है भाई, अब वैसे फालतू में नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके समस्याओं का समाधान करने की। चलो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन होता था, होत्रिया होता था। ठीक है, कौन होता था, होत्रिया होता था। अगर हम लोग यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद क्या हो जाएगा भाई, यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएगा, अधुर्य हो जाएगा। सामवेद में कौन हो जाएगा, उद्गाता हो जाएगा। अथर्ववेद में कौन हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। सीधे सीधे तो है भाई, 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऋग्वेद में किसका, मंत्रों का उल्लेख है। ठीक है, किसका, मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद में अगर हम लोग बात करेंगे, यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड का उल्लेख है। ठीक है, किसका, यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। और यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद क्या है, तो कर्मकांडों का उल्लेख है। और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है भाई, क्या है, तो यजुर्वेद जो है ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद की अगर हम लोग बात करेंगे, सामवेद क्या है, तो भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसको, सामवेद को। अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करेंगे, अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना तंत्र मंत्र। ठीक है, क्या है, तंत्र मंत्र, और क्या है, और वशीकरण। ठीक है, और क्या है, और वशीकरण, इनका उल्लेख कहां पर है, अथर्ववेद में। ठीक भाई बात, ठीक भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए सुमेलित करना है, एक तरफ आपको बौद्ध संगीतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अध्यक्षता करने वालों के नाम दिए गए हैं। जरा कूट के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करिएगा। चलिए कूट के आधार पर आप सही विकल्प का चुनाव करिएगा। ठीक है, एक तरफ आपको पहले जो है बौद्ध संगीत दी गई है, पहली बौद्ध संगीत, दूसरी, तीसरी, चौथी, और दूसरी तरफ अध्यक्षता करने वालों के नाम दिए गए हैं।
देखो पहली वाद्य संगीत की अगर हम लोग बात करें, पहली वाद्य संगीत कहां पर किसके समय में होगी, तो अजात शत्रु के समय में, ठीक है। पहली वाद्य संगीत किसके समय में, अजात शत्रु के समय होगी। दूसरी किसके समय में होगी, दूसरी कालाशोक के समय में होगी, ठीक है। किसके समय में, दूसरी कालाशोक के समय में होगी। तीसरी अगर हम लोग बात करेंगे किसके समय में होगी, अशोक के समय में, ठीक है। तीसरी किसके समय में, अशोक के समय में होगी। चौथी अगर हम लोग बात करेंगे किसके समय में, तो कनिष्क के समय में होगी, ठीक है। किसके समय में होगी, कनिष्क के समय में होगी। पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन करते हैं, महाकश्यप करेंगे। दूसरी की कौन करेंगे, सवा कमीर करेंगे। तीसरी कौन करेंगे, मोगलीपुत्र से करेंगे। चौथी की कौन करेंगे, वसुमित्र करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका भी देखो कुछ लोग ऑप्शन संख्या बी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन संख्या सी कर रहे हैं, कुछ लोग जागृति सिंह का है बेइज्जती करा रहे हो, हमारी बिरादरी वाले, है ना। मेरी बिरादरी वाले जब गलत आंसर करते हैं तो बड़ा दुख होता है भाई, ऐसा मत करो भाई, है ना। चलो नहीं, ऐसा जातिवाद वातिवाद नहीं करते हैं कोई, लेकिन तो भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। देखो पहली वाली की अगर हम लोग बात करें, पहली वाली अध्यक्षता कहां पर होगी, राजगिरी में होगी, ठीक है। कहां पर होगा, राजगिरी में होगा। दूसरा वाला कहां पर होगा, दूसरा वाला वैशाली में होगा, ठीक है। दूसरा कहां होगा, वैशाली में। तीसरा आपका कहां पर होगा भाई, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्र में होगा, ठीक है। तीसरा कहां पर, तीसरा पाटलिपुत्र में, ठीक है। तीसरा कहां पर होगा, पाटलिपुत्र में। और चौथा कहां पर होगा, चौथा होगा कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कहां पर, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। कहां पर, कुंडलवन कश्मीर में। पहली वाद्य संगीत कहां पर होगा, राजगिरी में होगा। दूसरा कहां पर होगा, दूसरी की हम लोग बात करेंगे वैशाली में होगी वाद्य संगीत। तीसरी वाद्य संगीत पाटलिपुत्र में होगी। और चौथी कहां पर होगी, चौथी अगर हम लोग बात करेंगे कुंडलवन कश्मीर में होगी। ये सब इतने आसान आसान प्रश्न है ना, बीच में इतना आसान आसान झंडू झंडू प्रश्न करा देता हूं, वो भी आप लोग गलत कर देते हो, बताओ, है ना, दिल दुखी कर देते हो। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का चलो मिलान करना भाई। एक तरफ आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको कुछ अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित राजाओं के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा अभिलेख किसका है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दो भैया, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना भाई, जल्दी से सारे लोग आंसर करना। चलो कुछ लोग देरी से भी जुड़ रहे हैं, चलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों का स्वागत भैया, आप लोगों के अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी पर। चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाइए। और जितने भी मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा। सर आप 10th किस ईयर में पास किए थे, बहुत पहले पास किए थे भैया, बहुत पहले पास किए थे 10th, ठीक है। चलो जी के समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता है ना। जी के समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता। एक दिन में नहीं होगा भैया, है ना, एक दिन में नहीं होगा। प्रयाग प्रशस्ति किसका भाई, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का। इतना आसान आसान करा रहा हूं भाई। प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। किसने की है, हरिसेन ने की है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है भैया, हरिसेन ने की है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त का है, ठीक है। इसके अलावा पहले का पहला आपको कहां दिख रहा है, पहले का पहला आपको एक्कम दिख रहा है भाई, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले का पहला आपको दिख रहा है भाई, ठीक है। पहले का पहला आपको एक ही में दिख रहा है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम आराम से भाई, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। तीसरे का तीसरा हो जाएगा और चौथे का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा भाई, है ना। ध्यान रखिएगा। भीतरी स्तंभ लेख किसका है, स्कंद गुप्त का। ध्यान रखना, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इतना आसान है भाई, कहां तुम लोग गलती कर देते हो। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे जूनागढ़ अभिलेख पूछ ले, ठीक है, कौन सा जूनागढ़ अभिलेख पूछ ले, जूनागढ़ किसका हो जाएगा, रुद्रदामन का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे हाथी गुम्फा पूछ ले, हाथी गुम्फा अभिलेख पूछ ले, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका हो जाएगा, खारवेल का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, खारवेल का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख आपको बता ही दिए हैं। ऐहोल अभिलेख किसका हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा। इसके अलावा और कौन से अभिलेख होंगे भाई, अशोक वाले तो दुनिया भर के अभिलेख हैं, है ना। अशोक के अभिलेखों की तो कोई नौबत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना भाई, ठीक है। चलो मध्यकालीन इतिहास से एक प्रश्न, ठीक है। अकबर के काल की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है और आपको क्या किया गया है, सामने कुछ वर्ष दिए गए हैं और मिलान कर दो, कूट के आधार पर जल्दी से मिलान कर दो। इस प्रश्न का कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, कई सारे प्रश्न करा चुका हूं। चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का कोई गलत आंसर नहीं करेगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दो भैया, इस गलत आंसर नहीं करेगा। चलो हाँ, नेटवर्क का मुझे लगता है कुछ दिक्कत है। मुझे लगता है नेटवर्क की कुछ दिक्कत है ना।
हाँ बिल्कुल बीएड करना सही है, बिल्कुल बीएड करना सही है। बिल्कुल मत सोचो कि बीएड बंद हो जाएगा, अरे जब बंद होगा तब का देखा जाएगा। अभी अगर सरकार बीएड करा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी। ये मत सोचो कि बीएड 2 साल बाद बंद होगा, आज से बीएड नहीं करेंगे। बीएड नहीं करोगे तो क्या करोगे, खाली बैठने से तो बेहतर है ना भाई, है ना। ये बिल्कुल मत सोचो। अगर बीएड सरकार करा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैकेंसी भी निकालेगी, जॉब भी निकालेगी, है ना। जब नहीं कराएगी तब नहीं निकालेगी वैकेंसी, लेकिन जब तक बीएड करा रही है तब तक वैकेंसी भी निकालेगी। तो ये मत सोचो भाई, ठीक है। अगर हम लोग इबादत खाने की बात करें, इबादत खाने की स्थापना अकबर 1575 में कराता है। बहुत बार ये प्रश्न बताया हूं, ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न बताया हूं, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना कब होगी? 1575 में। पहले का पहला आपको कहां पर, अच्छा 2 जगह दिख रहा है, पहले का पहला आपको 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। मजहर की घोषणा कब होगी भाई? मजहर की घोषणा 1579 में हो जाएगा। नौरोज का बात करेंगे 1580 हो जाएगा। दीन इलाही धर्म बताएंगे 1582 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहां पर बात करेंगे बी वाला भैया एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर बात करें इलाही संवत की बात करें, अगर इलाही संवत की बात करें, इलाही संवत कब हो जाएगा? 1583 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1583 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इबादत खाना जो है, इबादत खाना बाकी धर्मों के लिए कब खोला गया? बाकी धर्मों के लिए इबादत खाने की स्थापना तो 1575 में हुई, बाकी धर्मों के लिए 1578 में खोला गया। कब खोला गया? 1578 में खोला गया। इबादत खाने का निर्माण 1575 में होता है, लेकिन 1575 में जब इबादत खाने का निर्माण हुआ था तब ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए था। 1578 में क्या करेंगे? इबादत खाने को बाकी धर्मों के लिए भी खोल देंगे। 1579 में मजहर की घोषणा करेंगे, ठीक है। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करेंगे। 1583 में क्या करेंगे? इलाही संवत की शुरुआत करेंगे। 1562 में अगर हम लोग बात करेंगे, 1562 में अकबर क्या करेंगे? दास प्रथा बंद करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? दास प्रथा बंद करेंगे। 1563 में अगर हम लोग बात करें, 1563 में क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करेंगे। और 1564 की अगर हम लोग बात करेंगे, 1564 में क्या करेंगे? तो जजिया कर समाप्त करेंगे। क्या करेंगे? जजिया कर समाप्त करते हैं कौन? अकबर। ये सब प्रश्न कितनी बार करा चुका हूं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, ध्यान से देखते नहीं हो, ध्यान से पढ़ते नहीं हो। जब यहां पर इतनी महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं तब फिर आप लोग अपनी बहनों का हाल लेने में व्यस्त रहते हो कि बहन जी अपना आईडी बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, सच्ची वाला तुम्हारा नाम है कि झूठे वाला नाम है, सही में बतियाती हो कि वैसे करती हो। तब आप लोग ये सब बतियाने में व्यस्त रहते हो, और फिर जब दोबारा से ऐसे आसान प्रश्न कराता हूं तो दोबारा फिर गलत करते हो, है ना भाई। तो ऐसा मत करो भाई, जब पढ़ाता हूं तो ध्यान से सुन लिया करो, पढ़ लिया करो। ये सारे प्रश्न कितनी बार कराए हूं, लेकिन फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हो। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको कुछ व्यापारिक कंपनियों, यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनी है उनको दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। हाँ, यूपी में एग्जाम डेट बढ़ गई है भाई, यूपी में एग्जाम डेट, जो यूपी बीएड की एग्जाम डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। सारी जानकारी आर्यन सर के चैनल पे मिल जाएगी और मेरे इंस्टा वाले पे भी मिल जाएगी, है ना। हाँ, यूपी एग्जाम डेट जो है वो बढ़ गई है, तो वो आपको दोनों जगहों पर जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर जानकारी आपको मिल जाएगी। चलो जल्दी से बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, कब आए थे? 1498 में आए थे। पहले का पहला आपको कहां दिख रहा है? पहले पहला तो 2-3 जगह दिख रहा है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं जानता है ना? ध्यान रखिएगा 1600 में, ठीक है। अब आपको पहले का पहले, दूसरा, अच्छा 2 जगह दिख रहा है। चलो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, कब होगा? 1602 में होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बात करेंगे 1664 में होगा। पहले का पहले, दूसरा, तीसरा, चौथे का चौथा। देखो कौन कौन गलत कर रहे हैं। मनी राज, देखो नाम है मनी और गड़बड़ क्वेश्चन कर रहे हो भैया। अगर इसे गलत क्वेश्चन करोगे तो कैसे मनी होगा, है ना भैया, मनी, ठीक है, कैसे होगा भाई। और कौन है भाई? अवनीश शुक्ला जी, अरे भैया ठीक है, शुक्ला जी भी गलत आंसर कर रहे हैं। और कौन है? मीना कुमारी भी गलत आंसर कर रही हैं। बताओ, इतने आसान प्रश्न गलत करोगे, ठीक है, ऐसे इतने आसान प्रश्न गलत करोगे, फिर कहोगे कि जो है सर जी हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिला। कैसे मिलेगा? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कहां पर खोला? तो कोचीन में खोला, ठीक है। कहां पर खोला? कोचीन में खोला, ठीक है। अगर हम लोग अंग्रेजों की बात करेंगे, अंग्रेजों ने कहां पर? तो अंग्रेजों ने सूरत में। और डचों की बात करेंगे, डचों ने कहां पर? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहां पर? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। डचों ने कहां पर? मसूलीपट्टनम में। और अगर हम लोग फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो फ्रांसीसियों ने भी कहां पर? तो अपना कारखाना खोला सूरत में, ठीक भाई बात, ठीक भाई बात।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो इतने आसान आसान प्रश्न, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कराता हूं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं, तो आप लोग गलत करके आओगे। चलो जल्दी से बताइएगा। एक तरफ आपको कुछ घटनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित गवर्नरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ आपको क्या किया गया, एक तरफ आपको कुछ घटनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित गवर्नरों के नाम दिए गए हैं। कूट के आधार पर आपको सही आंसर चुनना है, जल्दी से कूट दीजिए। चलिए जल्दी से बताइएगा। यही क्वेश्चन जब कराता हूं तब आप ही लोग कहते हो कि अरे सर जी कितना आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हलवा है तो सब आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन तो हम एकदम रट के बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तब क्या करने के लिए हम ऐप ज्वाइन करें, है ना, तब तो हम किताबियत पढ़ लेंगे, है ना। ऑनलाइन खाली बेवकूफ बनाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। अब फिर जब दोबारा ये क्वेश्चन कराऊंगा तो गलत सलत करके आ जाओगे। चलो जल्दी से सारे लोग बताना क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 में होगा। और आपको पता है प्लासी के युद्ध में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, पहले का दूसरा आपको कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन संख्या बी। देखो, कविता राव ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, प्रीति जैन ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, और कौन है भाई, रायन ऑप्शन संख्या ए, प्रीति कुमारी ऑप्शन संख्या ए, आयत खान, आयत तो पढ़ लिख नहीं रही हो, इसमें एकदम पढ़ लिख नहीं रही हो, ऑप्शन संख्या ए, तरन्नुम अंसारी ऑप्शन संख्या ए। मतलब गजब स्थिति है। क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। पहले का आपको कहां पर दिख रहा है, पहले का आपको दूसरा दिख रहा है, पहले का दूसरा आपको कहां पर, ऑप्शन संख्या एक दिख रहा है, कहां पर भाई, ऑप्शन संख्या बी। अगर एक भी आपको पता है तो एकदम आराम से कर ले जाओगे भाई। प्लासी का युद्ध कहां पर, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। द्वैध शासन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथे का चौथा। खाली एक आपको अगर पता है, प्लासी का युद्ध अगर आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हो जाएगा, तो 1757 में होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भाई, बात क्या होगा, प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव रहेंगे और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन रहेंगे, तो बंगाल के नवाब। ठीक है, कौन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रहेंगे। ठीक है, बंगाल के नवाब कौन है, सिराजुद्दौला रहेंगे। और इनके प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, इनके वजीर कौन रहेंगे, तो वजीर रहेंगे मीर जाफर। सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, वो है मीर जाफर। मीर जाफर क्या कर जाते हैं, गद्दारी कर जाते हैं। और गद्दारी करने के कारण क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 में हार जाते हैं। ठीक भाई बात, ठीक भाई बात। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या आपका ए यहाँ पर, सॉरी बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात। आज के सेशन में मैंने प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रखी है भाई, 10 ही प्रश्न रखे थे। और ठीक है, अगली वाली जो क्लास होगी उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा करा दूंगा। ठीक है, अगली वाली जो अब जो मतलब अगली जो भी क्लास होगी, जो 11 बजे से हम लोग की जीके जीएस वाली क्लास होती है, उसमें प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी ज्यादा रखूंगा और प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ा करके रखूंगा, है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली वाली क्लास आपकी आर्यन सर की चलने वाली है, आर्यन सर इंतजार कर रहे हैं, तो लिंक के माध्यम से अगली वाली क्लास में जुड़ जाएगा। अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को जुड़ने के लिए। सभी लोग सेशन को एक बार